सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शालिनी एकेडमिक्स। मेरा नाम है शालिनी वर्मा और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। सो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जने जानते हैं कि हमने ऑलरेडी एक पार्ट अपलोड कर दिया है जिसमें हमने फिजिकल एजुकेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव डिस्कस करे थे। आज हम न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे 1.2 टॉपिक, जिसमें हम बात करने वाले हैं चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में बदलाव आए हैं और क्या क्या न्यू चेंजेस हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टॉपिक 1.2 चेंजिंग ट्रेंड इन स्पोर्ट्स। सो चेंजिंग ट्रेंड से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो ट्रेंड है वो बदलता जा रहा है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं न्यू ट्रेंड्स को अपना के। अब ये न्यू ट्रेंड्स क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आर्टिफिशियल फील्ड्स का वो यूज़ करना चाहते हों ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल फील्ड जो होते हैं वो जल्दी से फटते नहीं हैं और उन पे जो एक्सरसाइजेज हैं या बाकी सारे स्पोर्ट्स हैं खेलना बहुत आसान हो जाता है। उसी के साथ साथ आजकल जितने भी प्लेयर्स हैं वो अपनी सेफ्टी का भी बहुत ध्यान रखते हैं, तो वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी परचेज़ करते हैं ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहे और बेहतर हो जाए। सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं: इंस्टेंट रिप्लेस, हॉकाई, हॉटस्पॉट, स्नीकोमीटर। सो स्टूडेंट, ये कुछ चेंजेस हैं जो स्पोर्ट्स में हो रहे हैं। सो आजकल ड्रोन कैमरास का यूज़ करा जाता है, हाई डेफिनेशन वीडियो वॉल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट द प्लेयर्स। सो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, सपोज़ करो एक क्रिकेट प्लेयर है, वो अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहता है, तो ना वो अलग अलग एंगल्स पे कैमरे लगा देता है और वो शॉट्स मारता है। तो उससे ना उसको पता चलता है कि जब वो शॉट मार रहा होता है कहाँ पर वो गलती कर जाता है, किस डायरेक्शन में उसको नहीं मारना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन उसकी वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, किस पे काम करना है। बहुत सारी चीज़ों से पता लग जाती हैं। सो यहाँ पर टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से एक प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा पाता है, बेहतर कर पाता है, इवन अपनी कमियों को दूर कर देता है। प्लेइंग सर्फेसेस। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आजकल जो प्लेइंग सर्फेसेस है उसमें बदलाव किए गए हैं ताकि जो प्लेयर है वो अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सके। ऐसे प्लेइंग सरफेस बनाने के लिए इनकरेज करा जाता है जहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो ठीक ठाक हो। उसी के साथ साथ जो एथलीट है वो अपनी कम से कम फोर्स लगाए और अपने आप को चोट लगने से बचा सके। तो यहाँ पर प्लेइंग सरफेसेस में भी बहुत ज़्यादा बदलाव करे गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन ग्रास का यूज़ करते हैं, जो आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास होती है, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो प्रॉपरली खेल सकें। उसी के बाद इसके साथ साथ उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है और वो अपने ऊपर वर्क कर पाते हैं। सो यहाँ पर कुछ प्लेइंग सर्फेसेस बता रखे हैं, जैसे पॉलीमेरिक, रबर्स, पीवीसी, वुडन सर्फेसेस, कॉन्क्रीट, नेचुरल टर्फ, आर्टिफिशियल टर्फ। तो ये सारे जो हैं ये कुछ हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल प्लेन सर्फेसेस हैं जिससे जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। यहाँ पर एक फीफा का एग्जांपल दे रखा है जहाँ पर सिंथेटिक सर्फेसेस का यूज़ होता है। उसी के साथ साथ ओलंपिक में जो है आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ हुई थी। कब हुई थी? 1976 में। और ये किस गेम में हुई थी? फील्ड हॉकी में। सो स्टूडेंट, ये पूछा जा सकता है कि पहली बार ओलंपिक्स में आर्टिफिशियल ग्रास किस स्पोर्ट्स में जो है यूज़ करी गई? तो आपने बताना है कि हॉकी में करी गई, 1976 में करी गई, और क्या चीज़ यूज़ करी गई थी? आर्टिफिशियल ग्रास। तो इस तरीके से ना आपने इंटरलिंक करते हुए इस क्वेश्चन को बनाना है और इसको ढंग से पढ़ना है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं चेंजिंग ट्रेंड इन वेरिएबल गियर्स। तो यहाँ पर बता रखा है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो कुछ इक्विपमेंट्स को पहनते हैं ताकि वो अपने आप को चोट लगने से बचा सकें। सो ये जितने भी वेरिएबल गियर्स हैं वो उनकी बॉडी से अटैच होते हैं। सो यहाँ पर बता रखा है कि जितने भी गियर्स होते हैं वो एथलीट की इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनमें सेंसर होते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन? जैसे हार्ट रेट कैसा चल रहा है, पल्स रेट क्या है। उसी के साथ साथ जितना भी फिजियोलॉजिकल डेटा होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिवाइसेस कलेक्ट करके एथलीट को देते हैं। अब जब वो इन्फॉर्मेशन एथलीट को मिलेगी वो क्या करेगा? इम्प्रूवमेंट करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा। सो यहाँ पर कुछ गियर्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे पॉड एंड वेस्ट सिस्टम। सो नेक्स्ट टॉपिक प्लेइंग इक्विपमेंट्स। सो यहाँ पर बता रखा है कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं खेलने के लिए उन सभी को एक इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर बता रखा है कि अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मेरे पास बैट बॉल होना चाहिए। वहीं पे अगर मैं बैडमिंटन खेलना चाहती हूँ मेरे पास रैकेट होना चाहिए। टेनिस, गन इन शूटिंग, हॉकी स्टिक इन हॉकी।
सो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। उसी के साथ साथ सेफ्टी इक्विपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फॉर एग्जाम्पल एक एक्स है जो क्रिकेटर है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है उसकी सेफ्टी, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो हेलमेट पहनते हैं ताकि उनके मुंह पे बॉल ना आके लग जाए। सो यहाँ पर दे रखा है कि कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी बनाए गए हैं जो कि प्लेयर्स की प्रोटेक्शन का दावा करते हैं और उनको चोट लगने से बचाते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जैसे हेड गार्ड, फेस गार्ड, माउथ गार्ड, लेग गार्ड, एल्बो गार्ड। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। तो हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ ली हैं। यहाँ पर मैं बस ये बोलूँगी कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सिर्फ ड्रोन, वीडियो वॉल्स इन्हीं सब में नहीं है, बल्कि कि आजकल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपके कपड़ों में, आपके जूतों में भी आती जा रही है। सो फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग करते हैं तो आजकल आपकी स्विमिंग जो कॉस्ट्यूम होती है उसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर दी हैं कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, आपकी बॉडी सुन्न नहीं होती है। सो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है कपड़ों में भी, जूतों में भी। सो यही चीज़ बताई जा रही है।